कुमार। दोस्तों, रामपुर के सांसद आजम खां पिछले 1.5 साल से जेल में बंद हैं। उन पर 100 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज थे, जिनमें तमाम मुकदमों में उनको जमानत भी मिल चुकी है, लेकिन अभी भी वो जो है जेल से बाहर नहीं आए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें जमानत देने के आदेश दे दिए गए हैं। तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, आजम खान के समर्थक भी आजम खान को रिहाई की जो है वो मांग करते रहते हैं, लेकिन अभी तक जो है वो जेल से बाहर नहीं आए हैं। आजम खान को लेकर के लगातार जो है खबरें आ रही हैं। ये आजम खान का मुद्दा सुर्खियों में बना हुआ है। कभी कोर्ट की तरफ से एक राहत भरी खबर आती है, तो कभी आजम खान के परिवार को एक झटके भरी खबर जो है कोर्ट की तरफ से आती है। ताज़ा मामला ये है कि जो आकाश सक्सेना है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिन्होंने आजम खान के ऊपर कई सारे केस किए हैं, उनके जो है बयान कोर्ट में दर्ज हो गए हैं। दरअसल 2 जन प्रमाण पत्र के मामले में कल यानी कि बीते मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई, MP MLA कोर्ट में, जहां ये मामला चल रहा है। और वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं आकाश सक्सेना, जिन्होंने आजम खान पर मुकदमे दर्ज कराए हैं, शिकायतकर्ता हैं जो, उनके बयान दर्ज हुए। साथ ही साथ गवाहों के भी बयान दर्ज हुए। तो आरोप पहले भी तय हो चुके हैं और ये जो है मामला अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान भी दर्ज हो गए हैं। हालांकि प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है। कल भी इस मामले में सुनवाई हुई और आज जो है यानी कि बुधवार को 1 सितंबर में भी जो है इस मामले में अदालत में सुनवाई होगी और क्या कुछ निकल कर आता है ये देखना होगा। बहरहाल जो खबर है वो ये है कि आजम खान के जो 2 जन प्रमाण पत्र के मामला था, उसमें आरोप तय होने के बाद में गवाहों के और याचिकाकर्ता के जो है वो बयान दर्ज हो गए हैं। आपको याद होगा, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को जमानत के आदेश दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि गवाहों के और शिकायतकर्ता के बयान दर्ज होने के बाद आजम खान के परिवार को या आजम खान और आजम खान के बेटे को रिहा किया जाना चाहिए, उन्हें जमानत पर जो है वो बाहर भेजा जाना चाहिए। साथ ही साथ जिस तरह से आजम खान का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, उसको लेकर भी जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, आजम खान के समर्थकों में एक भारी आक्रोश, एक चिंता, एक गम का माहौल भी देखा गया था। और उस वक्त हमने देखा था कि लगातार जो है कई जगहों पर अभी भी ये सिलसिला जारी है कि आजम खान को लेकर के लोग साइकिल मार्च निकाल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार से, न्यायपालिका से ये मांग कर रहे हैं कि आजम खान को जो है जेल से बाहर भेजा जाना चाहिए, उनको जमानत पर जो है रिहा किया जाना चाहिए। हालांकि अब जिस तरह से कोर्ट में सुनवाई हुई है, हिंदुस्तान की खबर के मुताबिक मैं ये आपको जानकारी दे रहा हूँ कि कोर्ट में जो है सुनवाई के दौरान जो भाजपा के नेता हैं आकाश सक्सेना, उनके बयान दर्ज हो गए हैं और जो शिकायतकर्ता हैं उनके बयान दर्ज हो गए हैं। साथ ही साथ गवाहों के भी बयान दर्ज हो गए हैं। तो इसके बाद हो सकता है कि उनको जमानत पर रिहा किया जा सकता है। तो साथ ही साथ आरोप भी तय हो रहे हैं। वहीं हम कुछ देख रहे हैं कि कुछ केसों में आजम खान को जमानत मिलती है, तो कुछ केसों में जो है उन पर आरोप भी तय हो रहे हैं कोर्ट की तरफ से। तो ये देखना होगा कि आने वाले समय में क्या होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव भी करीब आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी का एक बड़ा चेहरा रहे हैं आजम खान। और अगर चुनाव से पहले आजम खान जेल से बाहर नहीं आते हैं तो क्या स्थिति रहेगी। आजम खान की जो अनुपस्थिति है उसको लेकर के जो मुस्लिम समाज है वो क्या कहीं भ्रमित तो नहीं होगा, वो समाजवादी पार्टी के साथ ही रहता है या फिर कहीं और जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी भी चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं और जो प्रमुखता से जो है मुस्लिम पॉलिटिक्स एम्पावरमेंट की बात करते हैं, मुस्लिमों को मजबूत करने की, राजनीतिक रूप से मजबूत करने की बात कहते हैं। और जो दूसरी पार्टियां, उन पर वो हमेशा इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन पार्टियों ने, कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, उन्होंने जो है सिर्फ मुस्लिमों का इस्तेमाल किया है, उनका सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा उठाया है, वोट लिया है और उनके हक अधिकार के लिए या उनकी मजबूती के लिए जो है वो काम नहीं किया है। तो इस तरह के माहौल में जब आजम खान जेल में है, आजम खान की अनुपस्थिति है, असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं, मुस्लिम कार्ड जो वो जिस तरह से खेलते हैं वो भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो है वो तैयारी कर रहे हैं और ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहाँ वहाँ ओवैसी अपने प्रत्याशी उतार सकते हैं। तो जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी को इससे नुकसान हो सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का भी जो है मजबूत वोट
मुस्लिम माना जाता है और अब आज़म खां नहीं हैं, ओवैसी आ रहे हैं, तो क्या इसका भी असर पड़ेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज़म खां को लेकर के ज़मानत के आदेश मिल गए हैं, तो ये देखना होगा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद सरकार या अदालत को जो है आज़म खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म को ज़मानत पर रिहा कर देना चाहिए। तो इस मामले में अब आगे क्या होता है, आज भी 1 सितंबर में भी जो है सुनवाई होगी कोर्ट में, MP MLA कोर्ट में ये मामला चल रहा है और ये देखना होगा कि क्या फैसला आता है, क्या निर्णय होता है वहाँ से कोर्ट की तरफ से, क्या आदेश आता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश आया था उससे आज़म खां के परिवार को बहुत राहत मिली थी, उनके समर्थकों में खुशी थी कि आज़म खां और उनके बेटे जो हैं वो जल्दी जेल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन अभी तक जेल से बाहर नहीं आए हैं। तो अब जब ये कोर्ट में सुनवाई चल रही है, आरोप भी तय हो रहे हैं और साथ ही साथ गवाहों के, शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज हो रहे हैं, तो ऐसे में ये भी समझा जा सकता है कि जल्दी जो है शिकायतकर्ताओं के, गवाहों के बयान दर्ज हो सकते हैं, तो ज़मानत भी आज़म खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म खां को ज़मानत मिल सकती है। तो फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। इस खबर को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।